नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का पहला भाग यानी कि पहला पाठ कंप्लीट कर चुके हैं, जिस पाठ का नाम था सूरदास के पद, जिसमें हमने सूरदास के 4 पद यहाँ पर पढ़े। जो गोपियां जब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे तो किस तरह से विरह की वेदना की अग्नि में जल रही थी, उस पर वो किस तरह से उद्धव को अपने भ्रमर गीत के माध्यम से अपना दुख बताती हैं, अपना दुख व्यक्त करती हैं। हमने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, पाठ का भावार्थ भी हमने किया और साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी कॉपी में उस चैप्टर को नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं लिखा है, जिसको समझ नहीं आया है, जो फिर से एक बार पढ़ना चाहता है या जो कुछ पूछना चाहता है, वो अपने सारे डाउट्स या तो डायरेक्टली आप क्लास में हैंड रेज कर सकते हैं या फिर सिस्टम के माध्यम से आप हैंड रेज करके हमसे अपनी सारी समस्याएं पूछ सकते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी वो बता सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 2, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये चैप्टर लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ तब लिखा गया है, पाठ में तब की आपको यहाँ पर बातें बताई गई हैं जब भगवान राम सीता का जो स्वयंवर राजा जनक ने ठहराया है वहां पर जाते हैं और वो उस शिव धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाते हैं और प्रत्यंशा चढ़ाते ही वह शिव धनुष टूट जाता है। काफी पुराना होने के कारण टूट जाता है और क्योंकि वो भगवान के द्वारा छुआ गया है तो वो ऐसे ही टूट जाता है। तो इस पर क्योंकि राजा जनक को ये धनुष परशुराम जी के द्वारा दिया गया है, तो उस पर जब धनुष को टूटा हुआ वो देखते हैं तो किस तरह का उनका रिएक्शन होता है, क्या उनका एक परशुराम जी जब आते हैं तो किस तरह का वो एक माहौल बना देते हैं। तो उस समय की ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से ये पूरा चैप्टर आपको दिया गया है। क्या कुछ होता है इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कहा जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, इससे पहले भी आपने तुलसीदास जी की रचनाएं पढ़ी होंगी, उनके जीवन परिचय को जाना होगा। तो आज हम एक बार, क्योंकि क्लास 10th में है, सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं, एक बार फिर जीवन परिचय को हम पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बताया गया है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की ये बात है, तो ये क्लियर नहीं है चीजें, तो कुछ लोग उनके जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में है, भी मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही ज्यादा संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था, यानी कि किसी कारणवश उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि बन पाए।
आगे, राम भक्त परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। जहाँ पर राम जी का नाम आता है, राम की भक्ति का नाम आता है, वहाँ पर सबसे पहले हनुमान और साधारण मनुष्यों में देखा जाए तो तुलसीदास जी का नाम सबसे पहले आता है। चरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस जो एक पवित्र पुस्तिका है हिंदू धर्म की, इस पुस्तिका के सृजनात्मक कौशल का ये पुस्तिका उनके सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण है कि किस तरह से उनके अंदर राम भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, किस तरह से उनके अंदर सृजन क्षमता भरी हुई है। उनके राम मानवीय आदर्शों और मर्यादाओं के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी बात कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समानाधिकार है इनकी पुस्तकों में। जो भी कुछ इन्होंने लिखा है इनकी भाषा में दोनों लैंग्वेजेस का, अवधी और ब्रज दोनों का समान अधिकार है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तो तुलसीदास जी का जो बाकी जीवन परिचय है उसको आप खुद से घर पर पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इनका जीवन परिचय है। देखिए, पाठ जो हमारा यहाँ पर दिया गया है ये रामचरितमानस के, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ्य पुस्तिका है उसके बाल कांड से लिया गया है। उसके बाल कांड से लिया गया ये एक टॉपिक है, क्योंकि सीता स्वयंवर में जब राम के द्वारा शिव धनुष के बाद, तो धनुष भंग करने के बाद परशुराम को जब ये समाचार मिला तो क्रोधित होकर वो वहां आ गए। और जब शिव धनुष को उन्होंने खंडित देखा, शिव धनुष को उन्होंने जब टूटा हुआ देखा, तो उसके बाद राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर उनका गुस्सा शांत हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि ये सब किसने किया। लेकिन जब राम की उनको पराक्रम का पता चला तो वे शांत हो गए। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं जहां पर शिव धनुष जो है टूटा पड़ा हुआ है और राम लक्ष्मण एक अपराधी की तरह वहां पर खड़े हैं और परशुराम जी उन पर क्रोध कर रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का करेंगे। देखिए, जो हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। नाथ शंभु जन शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउन एक दास तुम्हारा। देखिए क्या है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउन एक दास तुम्हारा। आयसु काहि कहई किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, देखो। परशुराम जी जब आए, जब सीता के स्वयंवर में रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ दिया गया था, धनुष टूट चुका था, प्रत्यंषा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट चुका था। शर्त ये थी स्वयंवर की, जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंषा चढ़ाएगा तो वही सीता माता का पति होगा, उसी से सीता माता का विवाह किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रत्यंषा चढ़ा, धनुष उठाकर केवल प्रत्यंषा चढ़ाने में ही धनुष टूट गया। तो अब जब परशुराम जी को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ते हुए आए और
बहुत ज्यादा क्रोध में थे। परशुराम का क्रोध तो जग जाहिर है। तो परशुराम जी के को क्रोध से दौड़ता हुआ देखकर परशुराम जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। जब बहुत ज्यादा क्रोधित थे तो उन्होंने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, तुम्हारे इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास ही होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति तो इसको नहीं छू सकता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा दास हो वही इसको कर सकता है। तो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो यही क्यों एक दास तुम्हारा। आगे की पंक्ति में कहते हैं, आयसु काह कह किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब जब ये सुनकर जब लक्ष्मण राम ने इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा, आगे आयसु काह कह किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि मोही। तो वो कहते हैं, एक दास मतलब आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला जरूर आपका कोई दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए, मुझसे क्यों नहीं कहते कि आपकी क्या आज्ञा है। आप क्यों गुस्सा हैं, आप क्यों क्रोधित हैं, आप मुझसे कहिए ये सारी बातें। आगे कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी अकरी लड़ाई। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अकरनी करी अकरी लड़ाई। तो यहाँ पे कहते हैं, जब राम ने इस प्रकार कहा कि आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला जरूर कोई आपका ही दास होगा, जरूर कोई आपका ही सेवक होगा। तो अब परशुराम जी ये सुनकर क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है। यानी कि सेवक तो बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति में है और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम इस तरह के बहाने बना रहे हो, लेकिन सेवक तो वही होता है, असली सेवक वो होता है जो सेवा करता है। क्योंकि लड़ाई करना तो शत्रु का काम है, लड़ाई करने के लिए तो बहुत सारे शत्रु हैं हमारे पास। अरकनी करी लड़ाई, यानी कि ऐसे अरकनी यानी अकारण ही जो तुम लड़ाई कर रहे हो, इसके लिए तो क्या है, एक आपका शत्रु होना चाहिए। आगे कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, उनका क्रोध की सीमा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो परशुराम जी कह रहे हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब राम से कहते हैं, राम सुनो, जिसने मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ने का कष्ट किया है, तोड़ने की कोशिश की है, तो वो मेरा शत्रु है। वो एक सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु अर्थात शत्रु, सहस बाहु अर्थात सहस्त्र बाहु। तो वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, क्योंकि अभी तक शायद उनको क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं जिसने भी मेरा ये शिव धनुष तोड़ा है, वो अपमान करते हुए बोले कि जब यहाँ पर सो बिलगांव बिहाई समाजा, नत मार जही सब राजा। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगांव बिहाई समाजा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया कि शत्रु का काम तो है लड़ाई करना, तो अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सो बिलगांव बिहाई समाजा, नत मार जही सब राजा। ठीक है, आप मुझे नहीं बताना चाहते, मत बताइए, लेकिन जो वो जो व्यक्ति है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, और नहीं तो
मेरे यहाँ पर सारे राजा मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि जो भी शत्रु है, जिसने भी ये काम किया है, प्लीज वो बाहर खड़ा हो जाए, अपनी मर्जी से वो खड़ा होकर किनारे निकल जाए, ताकि मैं यहाँ पर बहुत सारे राजा हैं और बहुत सारे राजकुमार हैं, तो उन सबका वध निश्चित हो जाएगा, उन सबको मैं जरूर मारूंगा। तब कहते हैं विलखन सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बहुधनहु तोइ लरकाई, कबहु न ऋषि कीन्ही गोसाई। अब परशुराम जी को जब इतना क्रोधित देखते हैं तो लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, और क्या मुस्कुराते हैं, और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, यानी कि उनका अपमान करते हैं, उनको रुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि बहुत बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी धनुहियां तोड़ डाली है। अब लक्ष्मण जी, जब परशुराम जी इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी उनसे कह रहे हैं कि आप तो देख रहे हैं केवल आपका एक ही धनुष टूटा है, लेकिन हम जब बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो हम क्या करते थे, हम बचपन में ही उनकी बहुत सारी धनुहियां तोड़ देते थे। लेकिन आगे कहते हैं बहु धनु ही तो ही लरकाई, कबहु न ऋषि रिस कीन्ही गोसाई। अब क्या कहते हैं आगे की पंक्तियों में कि बहु धनहु तो ही लरकाई, कबहु न असि ऋषि कीन्ही गोसाई। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमने तो बचपन में, लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़ी हैं, किंतु ऐसा क्रोध हमने कभी नहीं देखा। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से? और ये धनुष भृंग वंश के राजा राज्य स्वरूप जो धनुष फहराते हैं, शिवजी का जो धनुष है, परशुराम जी को जो दिया गया था। तो परशुराम जी क्रोधित होकर अब कहने लगते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश में, देखिए आगे क्या कहते हैं, ये ही धनु पर ममता कैसी है के ही हेतु, सुनहि रिसाई कह भुरगुल केतु। तब कहते हैं आगे की पंक्तियों में, रे नृप बालक काल बस बोलत, तेहि न संभार, धनहु सम त्रिपुरारि धनु, विदित काल संसार। तो आगे की पंक्तियों में कहते हैं, जब लक्ष्मण जी उनकी बात का मजाक बनाने लग गए हैं, कहने लगे हैं कि ऐसी तो हम बचपन में बहुत सारी धनुहियां तोड़े थे, और साथ ही किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं दिखाया। तो अब ये सुनकर, क्योंकि अभी तक उन्होंने जब बातें बताई पुरानी, तो अभी तक वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने ये सारी बातें बताई तो तब लक्ष्मण जी कहते हैं, बहु धनु ही तोर ललकाई, कबहु न आस रिस कीन्ही गोसाई। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर इतनी ममता कैसे? क्योंकि भृगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तू बोलने का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का जो धनुष है, त्रिपुरारि धनु, ठीक है, शिवजी का जो ये धनुष है, ये काल के वश में होकर भी बोलने में कुछ होश नहीं देता। ये सारे संसार की ख्याति, और शिवजी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला जो हमारा पद था वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना,
सुने हूँ देव सब धनुष समाना, काकी छाती लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब जब लक्ष्मण जी समझा समझा कर थक चुके हैं, लक्ष्मण जी परेशान हो गए हैं परशुराम जी को समझाते हुए कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये शिव धनुष को तोड़ने वाला जरूर आपका ही कोई दास होगा। जब आम व्यक्ति उसको उठा नहीं पा रहा है तो एक स्पेशल व्यक्ति तो उसके लिए होगा जो उसको उठाएगा, जो उसको तोड़ेगा, जो उस पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुने हूँ देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देवी सुनिए, हे देवी सुनिए, सुनह देव सब धनुष समाना। तो कहते हैं कि सभी धनुष तो एक जैसे ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोरा, राम बचन नयन के भोरा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कहते हैं का छति लाभ धनु जून धनु तोरा। अब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हमारी जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, यानी कि जिनको हम जानते हैं ऐसे सभी धनुष तो एक जैसे हैं, पर इनको तोड़ने से क्या लाभ, इनको तोड़ने से क्या हानि होगी। छुअत रघुपति नदोसु, मुनि बिनु काज करिय कत सोरु, बालक कोली बंधी नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तो आगे की पंक्तियों में कहते हैं, तो अब यहाँ पर जब परशुराम जी इतना ज्यादा क्रोध कर रहे हैं, इतनी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने देखा कि धनुष जो है वो अब टूट चुका है, लेकिन परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और अब परशुराम जी को मनाने के लिए कुछ दिन जब शिव वहां पर जहां पर शिव धनुष टूटा है वहां पर के लिए कहते हैं कि तुम जो हनुमान यहाँ पर परशुराम जी हैं वो कहते हैं, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो यहाँ पर कहते हैं, लक्ष्मण जी सुनिए, हमारी जान में तो एक जैसे सारे धनुष हैं, पुराने धनुष तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। तब यहाँ पर जो आगे पढ़ते हैं, बोले चितै परसु की ओरा, सट रे सट सुने हुई सुभाव न मोरा, बालकु बेली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, शिवावित क्षत्रिय कुल द्रोही, सहस बाहु छेदन हारा, परसु बिलो की महिकूप कुमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा पद है वो भी कंप्लीट हो गया है। एक दोहा है यहाँ पर, उसको पढ़ लेते हैं। मातु पिता ही जनी सोच बस, करिसी महिष किशोर, गर्भ के अंदर दलन परसु, गर्भहीन के दलन परसु मोर अति घोर। तो यहाँ पर परशुराम जी क्या करते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये धनुष तो छूते ही टूट गया, राम ने कहा कि ये धनुष जो है ये छूते ही टूट गया, तो वो कहते हैं कि अरे धनुष टूट भी गया था तो तू क्या मेरे स्वभाव को नहीं जानता, अरे मूर्ख, तू क्या निरा मुनि समझता है मुझे। यानी कि कुछ मुनि होते हैं ना जो स्वयं से लिखना पढ़ना जानते हैं, स्वयं से सब कुछ करते हैं, लेकिन एक जो स्थिति होती है वो होती ही है साधु की, चाहे किसी पंडित की। तो आगे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वाविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बारी मही देव ही दीनी। तो यहाँ पर कहते हैं कि परशुराम जी कि जब मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो तुम ये सब नहीं जानते,
ये तो विश्व विदित है, ये जग जाहिर है, ये पूरे संसार को पता है ये सारी बातें। तो क्या ये तुम नहीं जानते? भुज बल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव ही दीनी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरी भुजाओं का बल है, क्योंकि मेरी भुजाओं के बल से मैं पृथ्वी को राजाओं से रहित कर सकता हूँ, पृथ्वी को राजाओं से रहित कर सकता हूँ, मैं सबको मार सकता हूँ। तो क्या तुम मेरे इस प्रताप को नहीं जानते? सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। तो यहाँ पर परशुराम जी अपने फरसे को बार बार उठाते हैं, अपने फरसे को बार बार दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला, सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु 100 भुजाओं वाले बाजुओं को काटने वाला जो मेरा ये परशु है, ये क्या तुमने देखा नहीं है? इस फरसे की ओर देखो। तब कहते हैं मातु पितहु जनि सोच बिस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अगर्भ दलन, परसु मोर अति घोर। तो परशुराम जी यहाँ पर कहते हैं कि इस फरसे को देख, अरे बालक तू इस फरसे को देख, मात पिता जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। ये राजा, अरे राजा के बालक तू अपने माता पिता के को सोच के वश ना कर, तू अपने माता पिता को सोच कर वश ना कर। यानी कि ये ना सोच कि तेरे माता पिता बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े महाराजा हैं। मेरा जो ये फरसा है ये इतना ज्यादा भयानक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ये यहाँ पर जो गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उनका भी ये नाश करता है। तो इस तरह से दूसरा जो पद है ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फू की पहारू, यहाँ कुम्हड़ भतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहाऊं सहो रिस रोकी, सुर महिषासुर हरिजनु अरिगाई, हमरे कुल इह पर न सुराई, बंधे पाप अपकरित आहारे, मारत हूँ पा परि तुम्हारे, कोटि कलश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? अब लक्ष्मण जी जब ये सारी बातें परशुराम जी की सुन रहे हैं तो अब वो कोमल बाणी से, बहसी लखन बोले मृदुबानी, अब लक्ष्मण जी बहुत हंसकर कोमल वचनों से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनिसु महाभट मानी, अहो मुनीश्वर आपको तो बड़ा भारी योद्धा समझते, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहे देखु कुठारू, और बार बार मुझे कुठार दिखाते हैं, अर्थात मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूक चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, और एक फूक मात्र से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। देखी कुठारू यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। तो ये कहते हैं कि यहाँ कुम्हाड़ी की बतिया यानी कि बहुत छोटा फल, ये एक प्रकार से एक नाम दिया गया है कि कुम्हाड़ी की बतिया यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक बहुत छोटा फल कोई भी नहीं है। जो तर्जनी यानी कि जो तर्जनी देख मर जानी, जो अंगूठे की पास की उंगली, कहते ना उंगली उठा के ऐसे बात करते हैं, तो यहाँ पे इतना कमजोर कोई नहीं है कि जो आपकी उंगली उठाई हुई उंगली को देखकर ही मर जाएगा।
तो अब यहाँ पर कहते हैं, देख कुठार ऊपर आसन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो वो कहते हैं कि कुठार और धनुष देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। क्या कहा था? भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहा उस सहो रिस रोकी। वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को जब मैंने देखा धनुष और बाण देखकर मैं अभिमान सहित कहा था, क्योंकि भृगु वंश का समझकर और यज्ञोपवीत को देखकर जो आप कुछ कहते हो, मैं उसे क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। क्योंकि देवता, आगे की पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन वरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने क्रोध को रोक कर उसको सहन करता हूँ, क्योंकि हमारे जो कुल है, हमारा जो रघुवंश है, उसमें देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गौ, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो बच्चों, आपने देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस तरह से परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब वो जो शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं। वो बहुत सारी बातें यहाँ पर कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, और उनका जवाब देते हैं लक्ष्मण जी। तो अभी तक लक्ष्मण उनकी हर एक बात का जवाब दे रहे हैं, हर एक चीज उनसे कह रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है इस पाठ में हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।